जय हिंद प्यारे भाई बहनों। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो प्यारे भाई बहनों, 2024 में जो हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने जो भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय थे उन सभी को तैयार कर लिया है। उन सबको मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनके थे बस समझा दिया था, बता दिया था। आप सब लोग उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उनके नोट्स आपने बना लिए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में आप सबको वो क्लासें मिल जाएंगी। आप इस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आपको क्रम वाइज वो सारी क्लासें मिल जाएंगी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है कर्णखंड प्रथम सर्ग। प्यारे बच्चों, ये हाई स्कूल 2024 की परीक्षा में हाई स्कूल 2024 की परीक्षा में 3 अंक में आएगा। ध्यान रखेंगे 3 अंक में आएगा। ये 3 अंक हमें एक तरह से बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ध्यान देने पे ही प्राप्त हो जाएंगे। ये एक कहानी की तरह है, इन कहानियों को अच्छे से हमें याद करना है। ये 3-4 मैं आपको करा दूंगा। कर्ण का है, मुक्तदूत है, मेवाड़ है, बस इन तीनों को आपने अगर तैयार कर लिया तो ये यकीन मानिए 100%, 101% आपके 3 नंबर हाई स्कूल परीक्षा 2024 में तैयार हो जाएंगे। जीवन परिचय में 10 नंबर हम तैयार कर चुके हैं, 3 नंबर ये हो जाएंगे। इस तरह से 13 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर हमारा जो होगा वो होगा 70 नंबर का, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 70 नंबर का रिटर्न, 50 नंबर का रिटर्न। 30 नंबर जो हमारे होंगे वो हमें स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 नंबर में से 13 नंबर हम कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास के साथ साथ। तो ठीक है, सभी भाई बहन आज की क्लास में अच्छे से ध्यान देंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये स्टोरी को समझेंगे। आखिरकार कर्ण खंड में जो प्रथम सर्ग है वो किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, कर्ण खंड जो है वो केदारनाथ मिश्र द्वारा लिखा गया है। ठीक, किसके द्वारा? केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र। प्रथम सर्ग जो है वो किससे संबंधित है? ये है रंगशाला में कर्ण। रंगशाला में कर्ण। आप सभी लोगों ने अपने घरों पे, अपने मोबाइलों में टेलीविज़न के माध्यम से महाभारत अवश्य देखी होगी। महाभारत में कर्ण का जिक्र होता है। दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, राधे आदि नामों से जाना जाता है उस व्यक्ति को। वो इस सृष्टि का, अगर महाभारत हम देखें तो जान पाएंगे, इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानवीर है। ठीक, उसी की कहानी हमें जाननी है, वही हमारे एग्जाम में लिखानी है। जैसे ही हमने देखा कर्णखंड काव्य से, कर्णखंड का प्रथम सर्ग लिखिए। तो प्रथम सर्ग जो है वो है रंगशाला में कर्ण। तो इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बता दूं कि एक लड़की थी कुंती। एक लड़की थी, एक कन्या थी कुंती, जो सूर्य भगवान को रोज अर्घ देती थी। अर्घ जल देना, पूजा पाठ करना, उनमें ध्यान लगाना। तो सूर्य देवता के आशीर्वाद से कुंती को कौमार्य अवस्था में, यानी कुंवारी अवस्था में, कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी अवस्था में सूर्य के आशीर्वाद से एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ प्यारे बच्चों। तो कुंवार्य अवस्था में जब पुत्र पैदा हुआ तो लोक लाज के भय के कारण, समाज में मान प्रतिष्ठा खराब होगी, ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये तो अचंभित कर देने वाली बात है। इसी भय के कारण कुंती ने वो पुत्र ले जाके एक संदूक में बंद किया और गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया। कुंती ने वो बच्चा, वो शिशु गंगा के जल में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। तो
एक रथवान जिसका नाम था अधिरथ, एक रथवान अधिरथ गंगा के किनारे होके गुजर रहा था। क्या नाम था? अधिरथ। और इसकी अधिरथ की जो पत्नी थी वो थी राधा। अधिरथ गंगा के किनारे से गुजर रहा था तो उसने अपने कानों से सुना कि गंगा नदी से कोई आवाज बच्चे के रोने की आ रही है। उसने देखा तो एक संदूक बहता हुआ जा रहा था जिसमें संदूक से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। तो उसे लगा कि इसमें कोई बच्चा है, तो उसने वो संदूक रथ को रोका और संदूक को बाहर निकाल लिया। जब किनारे पे ले आया, उसे खोला तो उसमें नन्हा सा शिशु, एक नवजात शिशु, नवजात बच्चा उसमें था। अधिरथ उस बच्चे को अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण बड़े चाव से किया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया। तो चूंकि इस शिशु का जब नामकरण हुआ तो ये शिशु जो कहलाया वो कहलाया कर्ण। ध्यान रखेंगे, ठीक। इसका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया था। क्योंकि इसका पालन पोषण राधा ने किया था तो इसी बच्चे का नाम एक और पड़ गया राधे। ठीक। एक और बात, ये जो अधिरथ और राधा थी ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। ये हमारी मानसिकता रही है कि हम लोग अपने ही समाज के लोगों को ऊंची जाति नीची जाति में बांट देते हैं, उनको बांट दिया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारी मानसिकता इस हद तक गिर चुकी थी और इस हद तक अभी भी कोई विशेष सुधार सरकार द्वारा तमाम उपक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई विशेष सुधार मैं देखता हूं कि ग्रामीण जो पिछड़े इलाके हैं उनमें नहीं देखने को मिलता। अभी भी नीची और ऊंची जाति का हमें वर्णन देखने को मिलता है, वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार से अधिरथ और राधा जो थे वो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। तो इस कर्ण को ही हम कहने लगे सूत पुत्र। क्या? सूत पुत्र। 3 नाम कर्ण के मैंने बता दिए हैं, एक तो कर्ण, सूत पुत्र, राधे। ठीक है। कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सूर्य का वरदानी था, सूर्य से आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इस वजह से सूर्य पुत्र न कह के हम सूत पुत्र कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राधा और अधिरथ ये सूत जाति से बिलोंग करते थे, सूत, तो इस वजह से इसे सूत पुत्र कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या होता है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, कर्ण बड़ा होने लगा, तो ये एक दिन राजभवन की रंगशाला में जा पहुंचा। कहाँ पे? राजभवन की रंगशाला में जा पहुंचा। राजभवन की रंगशाला में पहले से पांडव उपस्थित थे। तो पांडवों ने सूत पुत्र कह के इसको अपमानित किया, लज्जित किया, इसे बड़ा बुरा लगा। कोई आपको अगर ऐसे वर्णों से, ऐसे शब्दों से पुकारे तो आपको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा प्यारे बच्चों, सभी को बुरा लगेगा। इस वजह से किसी व्यक्ति को उसके ऐसे नाम से या ऐसे शब्दों से नहीं पुकारना चाहिए जिससे उसके हृदय को ठेस पहुंचे। लेकिन पांडवों ने इस बच्चे का अपमान किया, इसे सूतपुत्र वगैरह कहा। वहीं पे इसके विपरीत पांडवों ने कहा था। किसने? पांडवों ने। इसी के विपरीत वहां पे बैठा था दुर्योधन। कौन? दुर्योधन। जब पांडवों ने इसका अपमान किया, इसी के विपरीत दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि प्रिय मित्र, तुम्हारा जो भी अपमान करेगा उस अभिमानी को मैं नीचा अवश्य दिखाऊंगा। दुर्योधन के ये वचन कर्ण ने सुने तो उसे ढांढस बंधा, उसे एक उम्मीद बंधी कि ये व्यक्ति बड़ा ही ठीक है, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है। तो दुर्योधन ने जो कर्ण को ढांढस बंधाया, मतलब ढांढस का मतलब होता है कि उसे एक उम्मीद दी
कि मैं आपका मित्र हूँ, सखा हूँ। ऐसे ही इन शब्दों से इसे उम्मीद बंधी और दुर्योधन और कर्ण आपस में क्या हो गए, मित्र। दुर्योधन और कर्ण मित्र हो गए, बंधुत्व का व्यवहार आपस में चलने लगा। कहानी ऐसे ही चलती रही। एक दिन क्या होता है प्यारे बच्चों कि द्रौपदी का विवाह होना था, जिसमें बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े सूरवीर सभा में उपस्थित हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए। विवाह की एक शर्त थी, लक्ष्य भेद करना। लक्ष्य को भेदना था अपने धनुष और बाण से। तो अनेक राजा उठते, अनेक महारथी उठते, लेकिन कोई भी लक्ष्य भेद नहीं पा रहा था। वहीं पे कर्ण उठ खड़ा हुआ लक्ष्य भेदने को कर्ण उठ खड़ा हुआ। तो द्रौपदी ने व्यंग करते हुए कर्ण से कहा, क्या कहा, ये लाइन आप सब लोगों को अच्छे से याद रखनी होगी प्यारे भाई बहन। ये लाइन प्रथम सर्ग लिखने को आता है, रंगशाला में कर्ण लिखने को आता है, इस तरह का प्रश्न आता है। तो आपको ये लाइन भूलनी नहीं है कि द्रौपदी ने व्यंग किया किस पर, कर्ण पर। क्या व्यंग किया द्रौपदी ने प्यारे भाई बहनों, व्यंग किया जिसमें कहती हैं वो, सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी हूं। सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहा द्रौपदी ने व्यंग करते हुए कर्ण से कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी हूं, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। ये व्यंग किए तो यहाँ पे प्रथम सर्ग हमारा कंप्लीट हो जाता है। कहाँ से, कुंती द्वारा कर्ण को नदी में बहाना, गंगा में बहाना, और द्रौपदी द्वारा व्यंग करना, ये एक पूरा प्रथम सर्ग है, जिसे हम कहेंगे रंगशाला में कर्ण, मैं आपको बता दूं, कर्ण खंड जो है टोटल 7 सर्गों में विभाजित है और हम 7 सर्गों को तैयार करेंगे। प्रथम सर्ग हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी जो 6 सर्ग बचे हैं उनको भी मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा। इनकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 8 से 10 मिनट की होंगी, तो आप आराम से इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं, वरना इनकी PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो इन क्लासों को अपने मित्रों, अपने भाइयों के पास शेयर कर दें। जो बच्चे हाई स्कूल 2024 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, देने वाले हैं, उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो हमारा प्रथम सर्ग कंप्लीट हो चुका है। केदारनाथ मिश्र जी ने 7 सर्गों में कर्ण खंड को लिखा है, जिसका प्रथम सर्ग रंगशाला में कर्ण हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये 3 अंकों में हमारे पेपर में प्रश्न आएगा, तो 3 अंक की हम तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक एक अंक परीक्षा के दौरान परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या बताया कहानी में। अगर इतनी सी कहानी अपने परीक्षा में आपने लिख दी, सुंदर लेख में, स्वच्छ लेख में, कायदे से, तरीके से, तो आपके 3 नंबर हो जाते हैं पक्के प्यारे बच्चों। तो ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे 6 सर्ग और बाकी बचे हैं कर्ण खंड के, उन्हें और हम अगली क्लासों में तैयार कर लेंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।